कहते हैं लगावेली चाची बुझावेली चाची, कुछ इसी तरीके के हालात हैं इस वक्त। आखिरकार वैगनर ग्रुप के चीफ ने ये क्यों कहा जेलेंस्की को कि G7 में गए हो तो बाइडेन का माथा चूम लेना, आखिर क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के पीएम को आखिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या कहा जिससे रूस नाराज हो सकता है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं बाखमुत में पूरा खेल पलट दिया रूस ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने अलग अलग देश के नेताओं से बातचीत की। ये आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जेलेंस्की लगभग सभी देश से जो वहाँ पहुंचे हुए हैं ऑब्जर्वर के तौर पर भी और जो सदस्य देश हैं उन सब से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी की मुलाकात बहुत ज्यादा खास रही है राष्ट्रपति जेलेंस्की से, क्योंकि इस मुलाकात पर जैसा कि हमने पहले भी कहा है दुनिया भर की नजर टिकी हुई थी। वो भी खास ऐसे मौके पर जब हाल ही में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा भारतीय देवी माँ काली का एक अपमानजनक ट्वीट किया गया था। हालांकि बाद में उनकी विदेश मंत्री ने कहा था कि हमें दुख है, माफी तो नहीं मांगी थी लेकिन कहा था कि दुख है। इन सब के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पीएम मोदी से मिल रहे हैं और मिलने के बाद उन्होंने एक न्योता भी दे दिया है पीएम मोदी को। वैसे आपको बता दें न्योता दिया है कि आप यूक्रेन आइए। हालांकि इन दिनों यूक्रेन जाने वाले राष्ट्राध्यक्ष में ऋषि सुनक का नाम बहुत ज्यादा चर्चा पे आ रहा है। ऋषि सुनक और जेलेंस्की के बीच की केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी लग रही है। ऋषि सुनक ने यानी यूके ने बहुत सारे हथियार देने का वादा भी किया है और यहाँ तक कि स्टॉर्म मिसाइलों को भेजना भी शुरू कर दिया है। पर इन सब के बीच में दो तीन चीजें देखने को मिली। एक तो ये जो शहर है हिरोशिमा, इस हिरोशिमा में G7 का आयोजन किया गया। हिरोशिमा में इसलिए आयोजन किया गया क्योंकि जापान दुनिया को दिखलाना चाहता है कि देखो जिस शहर को बर्बाद कर दिया गया, जिस शहर के नाम से लोग डरते थे, वो शहर वापस से पैरों पर खड़ा हो गया है। और न सिर्फ पैरों पर खड़ा हो गया है बल्कि इस शहर में अब टूरिज्म को वापस बुलाने का समय भी आ गया है, जिसकी वजह से ये पूरा आयोजन रखा गया हिरोशिमा शहर में। लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो में आपको दिख रहा है बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं नो G7। ये कौन लोग हैं तो आपको बता दें जापान की एक बड़ी आबादी है जो हिरोशिमा में विस्फोट के बाद से एक डरी हुई आबादी है और ये आबादी नहीं चाहती है कि आगे किसी तरीके का युद्ध हो। और बहुत समय से जब से हिरोशिमा का विस्फोट हुआ था तब से ही वहाँ के हालात ऐसे हैं कि एक बड़ी आबादी कहती है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन शांति से आप तभी जियोगे ना जब सामने वाला आपको शांति से जीने देना चाहेगा। जापान ने तो अपना रक्षा बजट भी कभी नहीं बनाया और जापान ने अपना पूरा डिफेंस सौंप दिया अमेरिका को। पर अब हालात ऐसे नहीं है कि आप किसी दूसरे पर निर्भर रहिए। अमेरिका अगर पीछे हट जाएगा तो जापान को अपनी बहुत बड़ी जमीन देनी पड़ जाएगी चाइना को, या फिर यूं कहें कि पूरा का पूरा जापान पर भी कल को कब्जा हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप बहुत ज्यादा अहिंसा, कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन जब दूसरे गाल में भी थप्पड़ मार दे तब क्या करोगे, तब क्या आगे कर दोगे। अभी चाइना के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि जापान को दोनों गाल में थप्पड़ पड़ चुके हैं। इसलिए जापान ने तैयारी शुरू कर दी, रक्षा बजट को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी एक बड़ी जनसंख्या अभी भी कह रही है कि G7 की मीटिंग अगर होती है तो इस मीटिंग का मतलब है कि यहाँ पर युद्ध की शुरुआत होगी, इसलिए ये जनता भड़क रही है। खैर, यहाँ जेलेंस्की सारे राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात कर रहे थे। पीएम मोदी को भी इन्होंने यूक्रेन आने का न्योता दिया। हालांकि पीएम मोदी इस चीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो तो समय बताएगा। इसी तरीका का न्योता इन्होंने दिया था
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो नहीं आए, पर उनका एक डेलीगेशन जरूर आया और ये डेलीगेशन यहाँ पर बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति को ये समझा कर गया कि आप अपनी जमीन दे दो, जिसके बाद गुस्साए हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए जिस शांति के बदले में हमें अपनी जमीन देनी पड़ेगी। खैर, अब पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो समय बताएगा। फिलहाल पीएम मोदी को यूक्रेन दौरे पर आने का न्योता दिया है जेलेंस्की ने। पर इन सब के बीच में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बाखमुत को लेकर। बाखमुत का ये इलाका जिसको लेकर यूक्रेन ने भी साफ कहा था कि बाखमुत में हम डटे रहना चाहते हैं और हम यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। वहाँ से एक संदेशा आया। संदेशा किसका था? संदेशा था वैगनर ग्रुप का। आपको बता दें, ये भाड़े के लड़ाके हैं जो काफी लंबे समय से खास तौर पर बाखमुत इलाके में लड़ रहे हैं। वैगनर समूह काफी दुर्दांत समूह माना जाता है और ये एक ऐसा समूह है जो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है और बस इसे टारगेट दे दो, उस टारगेट पर ये आगे बढ़े चला जाता है बिना कुछ सोचे। इस जगह से वैगनर ग्रुप के चीफ ने एक संदेशा भेजा और वो संदेशा भेजा जेलेंस्की को चिढ़ाने के लिए। इन्होंने कहा, ऐसा करो, बाइडेन के माथे को चूम लो क्योंकि हमने बाखमुत पर कब्जा कर लिया है। इस तरीके की तस्वीरें कुछ निकल कर बाखमुत से आ रही है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि बाखमुत पर कब्जा हो गया है वैगनर ग्रुप का और राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए कथित तौर पर बधाई भी भेज दी है वैगनर कमांडर को। वैसे आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ये खबर निकल कर आ रही थी कि वैगनर ग्रुप यहाँ से पीछे हटना चाह रहे हैं। वैगनर ग्रुप खुश नहीं है क्योंकि जो रूसी कमांडर हैं उनके साथ तालमेल नहीं बन पा रही है। पर अब एकदम से यहाँ खेल पलटने वाली बात हो गई। बाखमुत पर कब्जे का मतलब है आगे बढ़ना रूस के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब सीधे सीधे कीव पर हमला होगा। वैसे आपको बता दें, इन सब के दौरान जब G7 की मीटिंग हो रही थी तो इस G7 की मीटिंग में अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि हम F-16 फाइटर जेट देंगे यूक्रेन को और कहा जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट के लिए इन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। रूस ने इस बात के लिए एक वार्निंग दे दी है और कहा है कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो हम बहुत महाविनाशक काम कर देंगे वगैरह वगैरह। वैसे आपको बता दें, एक समय चाइना भी इसी तरीके का वार्निंग देता था जिसमें इसने 900 चिट्ठियां अमेरिका को लिखी थी और 900 चिट्ठियों में इसने हमेशा यही कहा था ये हमारा फाइनल वार्निंग है। 900 बार इन्होंने फाइनल की धमकी दी, इसलिए एक जोक बनकर रह गया कि चाइना की फाइनल वार्निंग। वैसे ही रूस के लिए भी अभी कहा जा रहा है कि रूस इस तरीके की वार्निंग दे रहा है, लेकिन रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। खैर, अभी तो रूस की बढ़त होती हुई दिख रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।